हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे। मैं विवेक कुमार, जैसा कि मैंने रीजनिंग का एक नया चैप्टर कैलेंडर को स्टार्ट किया हूं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा है, जो कि है दिन, माह, शताब्दी एवं लीप ईयर से संबंधित प्रश्न। तो उसमें हम लोग एक क्वेश्चन किए थे तब। तो आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में और एक दो क्वेश्चन और हल करते हैं। उसके बाद कैलेंडर के अगले कड़ी को हम सभी पढ़ेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 15 सितंबर 1985 को कौन सा दिन था। तो चलिए इसको हम सभी हल करते हैं। तो जैसा कि इसको निकालने के लिए हमारा फार्मूला है, सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, उसके बाद लीप ईयर, उसके बाद सेंचुरी और इसके अपान में 7। तो चलिए इसको हम सभी हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, डेट 15 हो गया। उसके बाद मंथ कौन सा है, सितंबर। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे कि 1985 लीप ईयर है कि नहीं। तो जैसा कि लास्ट में 85 है, तो इसको हम सभी 4 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतया विभाजित नहीं हो रहा है, तो हमारा यह लीप ईयर नहीं है, अर्थात क्या है, सामान्य वर्ष है। तो सितंबर का कोड क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने आप सभी को एक ट्रिक बताया था मंथ को याद करने के लिए। तो हमारा ट्रिक क्या था, 144 0 25 0 36 146। तो ये हमारा दिसंबर है, ये नवंबर है, ये अक्टूबर हो गया और ये क्या हो गया, सितंबर। तो सितंबर का कोड क्या हो गया, 6। तो यहाँ पर हम 6 ले लेंगे। उसके बाद ईयर क्या है, लास्ट के 2 अंक, तो कितना हो गया, 85। उसके बाद क्या, लीप ईयर। तो लीप ईयर निकालने के लिए 85 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। कितने बार जा रहा है, 4 दूनी 8, 5 बचा, 4 1 के 4, तो 21 हमारा लीप ईयर हो गया। अब सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर क्या दिया है, 1985। तो 1985 दिया है, 1985 को हम 1900 मान के करेंगे। उसके बाद 400 से इसको डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार गया, 4 4 16। तो शेषफल कितना आ गया, 300। तो शेषफल 300 आया, तो हमारा कोड क्या होगा इसका, 0। तो यहाँ पर हम 0 लिख लिए। अब इसके अपान में 7। अब हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको सबसे पहले हम सबको ऐड करके कर सकते हैं। और एक तरीका और है, जैसे यहाँ से हम काटेंगे, 7 त्रिक 21, ये कट गया, 7 दूनी 14, 1 बचा। उसके बाद क्या है, 6 और 1 7 हो गया, तो ये भी कट गया। अब क्या बचा, 85 को 7 से डिवाइड करें, 7 एकन्नम 7, 1 बचा, 15 हो गया, 7 दूनी 14, 12 बचा। अब फिर 7 से 12 को डिवाइड करेंगे, 7 1 के 7, तो कितना बचा, 5 बचा। तो शेषफल कितना आया, 5। तो कौन सा दिन होगा, हमने बताया था आप सभी को कि अगर 1 आए तो संडे होता है,
2 आए तो मंडे, 3 आए तो ट्यूसडे, 4 आए तो वेडनेसडे, 5 आए तो थर्सडे, उसके बाद 6 आए तो फ्राइडे और 7 या 0 आए तो सैटरडे। तो कितना है शेषफल 5, अर्थात कौन सा दिन होगा? थर्सडे। थर्सडे अर्थात बृहस्पतिवार। तो 15 सितंबर 1985 को कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार। ओके, आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। ओके दोस्तों, तो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 1 जनवरी सन 2021 को कौन सा दिन होगा? तो चलिए इसको हम सभी हल करते हैं। तो 2021 क्या है? 21 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, एक शेष बच रहा है, अर्थात यह लीप ईयर नहीं है, सामान्य वर्ष है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी में हम रखते हैं डेट क्या है? 1 जनवरी, तो 1 लिख दिए। उसके बाद मंथ क्या है? जनवरी, तो जनवरी का कोड क्या होता है? 1, यहाँ पर 1 ले लिए। उसके बाद ईयर कितना है? 21 ले लिए। उस लीप ईयर 4 से भाग करेंगे 21 में, 4 पंचे 20, 5 लीप ईयर हो गए। उसके बाद सेंचुरी की बात करें तो 2021 दिया है, तो इसको क्या करेंगे? 2000 मानेंगे। उसके बाद 400 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, तो कट गया। शेषफल कितना है? 0। तो इसका कोड क्या होता है? 6 होगा, तो यहाँ पर 6 ले लेंगे। उसके बाद 7 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे 6 और 1 है, 6 1 7 कट गया। उसके बाद 7 3 21 कट गया। क्या बचा? 5 1 6, 6/7 हमारा बचा। तो हमारा जो भाज्य है भाजक से छोटा है, तो शेषफल क्या हो जाएगा? वही होगा, 6 होगा। तो क्या आ गया? 6। तो कौन सा दिन होगा? हमने बताया था अगर 6 आया तो क्या होगा? फ्राइडे। तो हमारा 1 जनवरी सन 2021 को फ्राइडे होगा। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करेंगे कैलेंडर का दूसरा टॉपिक, जो कि है समान वर्ष वाले वर्ष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हमारा कैलेंडर का दूसरा टॉपिक है समान वर्ष वाले वर्ष। तो इसको कैसे करेंगे? चलिए इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं कि 1985 का जो सन था वह पूर्णतया अपने आप को कब दोहराएगा, अर्थात 1985 का जो कैलेंडर होगा सेम कैलेंडर आगे कब हुआ था। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? दिए गए वर्ष के लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें 85 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो कितने बार क्या बचा शेषफल? 4 दूनी 8, 4 1 4, क्या बचा? 1 बचा, शेषफल 1 बचा। तो इसमें हमारा ट्रिक होता है, अगर शेषफल 1 बचे तो 6 वर्ष बाद वही वर्ष अपने आप को दोहराता है, 6 वर्ष बाद। अगर 2 बचे तो 11 वर्ष बाद। अगर 3 शेषफल बचे तो 11 वर्ष बाद। अगर 0 शेषफल बचे अर्थात पूर्णतः कट जाए तो 28 वर्ष बाद अपने आप को वह कैलेंडर पूर्णतः दोहराता है, अर्थात सेम होता है। तो इसमें शेषफल क्या आया है? 1। तो 1985 में हमको 6 ऐड कर देना है, अर्थात
1985 प्लस 6। तो 1985 अपने आप को पूर्णतया कब दोहराएगा, सेम कैलेंडर होगा, तो कितना होगा 1991, अर्थात 1991 का कैलेंडर और 1985 का कैलेंडर सेम कैलेंडर होगा, उसमें सभी मंथ सेम होंगे, सेम दिन होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, क्वेश्चन 2। जैसे बात करें हम इस सन 2020 अपने आप को कब सेम कैलेंडर यही होगा या दोहराएगा, तो इसकी बात करें तो वैसे तो हमको आप सभी को मालूम है कि 2020 बहुत ही खराब चल रहा है, जिसमें कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। इससे न कि हमारा इंडिया बल्कि सारा देश परेशान है। तो चलिए देखते हैं, हो सके ऐसा दिन अब कभी ना आए, लेकिन हो सकता है आ भी जाए, तो उसको हम लोग जान लेते हैं वह दिन कब आ सकता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। लास्ट में हमारा 20 है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 20 को हमने 4 से डिवाइड किया, पूर्णतया कट गया, शेषफल क्या बचा 0। तो 2020 अपने आप को कब दोहराएगा 28 वर्ष बाद, तो इसमें 2020 में 28 ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 2048, अर्थात जो 2020 का कैलेंडर चल रहा है वही सेम कैलेंडर हमारा कब होगा 2048 में। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई परेशानी हो तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो और हम आगे बढ़ते हैं और कैलेंडर का एक और टॉपिक लेते हैं, जो कि तीसरा टॉपिक है समान महीने वाले महीने। ओके दोस्तों, तो अब हम कैलेंडर में तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है समान महीने वाले महीने। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पता करेंगे कि समान महीने वाले महीने कैसे निर्धारित किए जाते हैं। तो जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि हर एक मंथ का कोड होता है, तो उसी के आधार पर इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सभी हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इसमें एक सामान्य वर्ष के क्वेश्चन होते हैं और एक लीप ईयर के। तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले हम सामान्य वर्ष के बारे में। सामान्य वर्ष, तो इनके कोड क्या होते हैं 144, 0, 25, 0, 36, 146। तो इसमें समान महीने वाले महीने कैसे होंगे, तो सबसे पहले हम इसमें पता करेंगे। तो जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है, इसमें फरवरी का कोड 4 है, मार्च का कोड 4 है, उसके बाद नवंबर का कोड 4 है। तो ये महीने हमारे समान महीने वाले महीने कहलाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे फरवरी, मार्च और नवंबर, इनका कोड क्या है 4। तो ये समान महीने वाले महीने होंगे। अब बात करें हम सितंबर और दिसंबर की, तो इसका भी कोड 6 है और दिसंबर का भी 6 है। तो सितंबर और दिसंबर का कोड 6 है, तो ये भी समान महीने वाले महीने कहलाएंगे। उसके बाद बात करें हम जनवरी और अक्टूबर की, तो इनके कोड क्या है 1 है। तो जनवरी और अक्टूबर, इनका कोड 1 है, अर्थात ये भी समान महीने वाले महीने होंगे। तो अब इसमें और बात करें अप्रैल और जुलाई की, तो इनके कोड क्या है समान है। इसका भी अप्रैल का भी 0 है और जुलाई का,
तो अप्रैल और जुलाई का कोड क्या है 0, अर्थात ये भी समान महीने वाले महीने होंगे। तो इसमें बचा क्या, ये 2 बच गया। ये मतलब मई, जो मई का कैलेंडर होगा वह किसी अगले मंथ के समान नहीं हो सकता, और जून भी नहीं हो सकता, और अगस्त भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनके जो कोड हैं किसी अन्य महीने में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें बात करें, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। तो इसको हम सभी हल करते हैं। 15 मार्च 2020 क्या है, लीप ईयर है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 0। ओ सॉरी, इसमें हम लीप ईयर की भी बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य वर्ष की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा। तो 15 और मार्च का कोड क्या हो गया 4 ले लिए। उसके बाद ईयर क्या है 21 ले लिए। लीप ईयर की बात करें, 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20। उसके बाद इसको 2000 मान के 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पूर्णतः कट जाएगा। तो सेंचुरी का कोड क्या होगा, शेषफल 0 आया है तो कोड क्या होगा 6। इसको हमने 7 से डिवाइड कर दिया, तो 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 केस पूरा कट गया, और ये 6 और 1 मिला के कट गया। तो बचा कितना, 5 4 9, 9/7, 7 से भाग करेंगे, शेषफल कितना है 2। अर्थात 15 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा, तो हमारा दिन होगा मंडे। अब इसी में अगर हम बात करें, नवंबर की बात कर लें कि 15 नवंबर 2021 के ही 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। हमारा टॉपिक चल रहा है समान महीने वाले महीने। तो जो 15 मार्च 2021 को जो दिन होगा वही सेम दिन 15 नवंबर 2021 को भी होगा। यही हम आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो हमारा डेट हो गया 15, नवंबर का कोड हो जाएगा 4, ईयर हो जाएंगे 21, लीप ईयर हो जाएंगे 5, सेंचुरी हो जाएगा 6। 7 से भाग करेंगे तो इसमें भी हमारा क्या बचेगा, 9 5 7 आ गया। उसके बाद डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो इसमें भी कौन सा दिन हो गया, मंडे। तो अब तो आप सभी को कंफर्म हो गया होगा कि कैसे समान महीने वाले महीने होते हैं, जैसा कि हमने ये क्वेश्चन करके आप सभी को बताया। तो इसमें हमने बताया 15 मार्च 2021 को अगर सोमवार हुआ तो 15 नवंबर 2021 को भी क्या हुआ, सोमवार ही हुआ। तो इस प्रकार सामान्य वर्ष वाले वर्ष में समान महीने वाले महीने होते हैं। तो अब हम बात करेंगे लीप ईयर के बारे में। तो चलिए सीखते हैं। तो बात करें अधिवर्ष अर्थात लीप ईयर की, तो इसका कोड क्या होता है 0 34 0 25 0 36 146। इसमें बात करें तो हमें सबसे पहले जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कोड सेम है। तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई क्या होंगे, इनके कोड 0 हैं, तो ये क्या होंगे, समान महीने वाले महीने होंगे। और बात करें हम फरवरी और अगस्त की, फरवरी और अगस्त इनके कोड क्या हैं 3 हैं, तो ये भी समान महीने वाले महीने होंगे। बात करें हम मार्च और नवंबर की, मार्च और नवंबर की इनके कोड क्या हैं 4, तो ये भी समान महीने वाले महीने होंगे। अब बात करें हम सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर इनका कोड क्या है 6, तो ये भी समान महीने वाले महीने होंगे।
तो इसमें समान महीने वाले महीने क्या नहीं हो सकते, तो इसमें मई समान महीने वाले सेम वही महीना उसी वर्ष में नहीं हो सकता, और जून भी नहीं हो सकता, और अक्टूबर भी नहीं हो सकता। तो इसको और अच्छी तरीके से कंफर्म करने के लिए हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। इसमें जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले इसमें हम डेट लेते हैं, उसके बाद मंथ, जनवरी का कोड क्या हो गया, अधिवर्ष में 0 हो गया। उसके बाद ईयर कितना हो गया, 20 हो गया। लीप ईयर की बात करें 5 हो गया, और सेंचुरी की बात करें तो 6, इसको 7 से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया हमारा 6 1 7 कट जाएगा। उसके बाद 7 दूनी 14, 14 26 कितना है, 6 5 11, 11/7। तो डिवाइड किए कितना है 4, अर्थात कौन सा दिन होगा, तो क्या होगा, वेडनेसडे होगा। अर्थात 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, वेडनेसडे था। अगर इसी में बात करें हम 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था, 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, पहले डेट लिए, उसके बाद मंथ का कोड 0 होगा, उसके बाद ईयर 20 है, लीप ईयर 5 हुआ, और हमारा सेंचुरी 6 हुआ। 7 से डिवाइड किए तो कितना आया, इसमें भी हमारा शेष 11/7 आएगा, सब कटने के बाद। तो कितना है इसमें शेष 4। तो इसमें भी कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे। अर्थात 1 जनवरी 2020 को अगर वेडनेसडे था तो हमारा 1 जुलाई 2020 को भी क्या था, वेडनेसडे ही था। ओके मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी को ये सभी